हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एबल्स टेस्ट के बारे में कि एबल्स टेस्ट क्या होता है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ एबल्स टेस्ट का स्टेटमेंट हमारे पास होता है द सीरीज ऑफ फंक्शंस समेशन यू एन एक्स वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए कॉमा बी। कोई इंटरवल होगा जहां पर वो डिफाइंड होगी। इफ summation unx converges uniformly on a comma b and vnx is uniformly bounded and vnx is monotonic for all x belongs to a comma b। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है जिसको कि हम दो फंक्शंस पे ब्रेक कर सकते हैं, दो फंक्शंस में unx एंड vnx के अंदर जिसका वो प्रोडक्ट है, तो अगर unx कन्वर्ज हो रही है यूनिफॉर्मली एंड vnx पे कंडीशन ये है कि वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट वाला जो हमारा सीरीज बन रही है unx इंटू vnx वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम कि हम कैसे इस स्टेटमेंट को, इस एबल्स थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है समेशन unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए कॉमा बी, यानी कि unx जो सीरीज है वो तो हमारे पास कन्वर्जेंट है। देन अगर unx कन्वर्जेंट है तो हम बोल सकते हैं बाय कॉची क्राइटेरियन। अगर हम कॉची क्राइटेरियन कंसिडर करें तो बाय कॉची क्राइटेरियन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास समेशन यू आई एक्स, जहाँ पर आई को हम ले रहे हैं 1 to n प्लस पी माइनस समेशन यू आई एक्स, जहाँ पर हम आई को ले रहे हैं 1 to n, वो हमें लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टेटमेंट है कॉची क्राइटेरियन का। नो कॉची क्राइटेरियन के इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने देखा था कॉची क्राइटेरियन वाले वीडियो में, हमारे पास मिलेगा n प्लस 1x प्लस यू एन प्लस 2x एंड सो ऑन टिल यू एन प्लस पी एक्स। इस तरीके से हमारे पास टर्म बनेगी लेस देन एप्सिलॉन, या फिर इसे हम अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 टिल एन प्लस पी यू आर एक्स। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। अब हम एबल्स थ्योरम के लिए प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसे हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय के लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक के वैल्यू आएगी जिससे कि हम कैंसिल आउट करना चाहेंगे। एंड एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्ररी वैल्यू होती है जो ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए हम एप्सिलॉन बाय के भी ले सकते हैं। वो हमारे स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। नाउ हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था थ्योरम का कि जो हमारा वी एन एक्स है वो हमारा यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक भी है हमारे पास। ऑलराइट, देन अगर वी एन एक्स हमारा यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं कि जो वी एन एक्स होगा मॉड वी एन एक्स लेस देन के होगा। कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा, इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 2। ना जब हम 1 इंटू 2 करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी आर इक्वल्स टू एन प्लस 1 टिल एन प्लस पी यू आर एक्स वी आर एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय के इंटू के। हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब हमारे पास ये जो टर्म आई है ये कहाँ से आई है? ये हमारे पास एक एबल्स लेमा होता है वहाँ से आया है। एंड एबल्स लेमा होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एबल्स लेमा हमें कहता है, सो हमारे पास एबल्स लेमा होता है कि अगर हमारे पास समेशन यू आर एक्स, अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है, सीरीज है फंक्शन की, एंड अगर हमारे पास जो बी एम है वो अगर यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक है, एंड जो हमारे पास यू आर एक्स जो होता है अगर उसकी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को स्मॉल के एंड बिगर वैल्यू को कैपिटल के, ग्रेटेस्ट वैल्यू को कैपिटल के से डिनोट करें, तो एबल्स लेमा जो होता है वो हमें कहता है कि बी एम इंटू के इज लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n
यू आर एक्स बी आर एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एम इंटू कैपिटल के। अब यहाँ पर जो हमारा यू आर एक्स था वो लेस देन एप्सिलॉन बाय के था, एंड जो हमारा वी एन एक्स है, तो इसीलिए जब हम इन्हें प्रोडक्ट में लेकर जाएंगे तो वी एन एक्स जब हमारा आएगा तो वी आर एक्स में कन्वर्ट होगा, समेशन के अंदर जाएगा तब, एंड ये लेस देन एप्सिलॉन बाय के इंटू वी एन एक्स होगा। बट जो वी एन एक्स है वो खुद लेस देन के है, तो हम उसे एप्सिलॉन बाय उस स्टेटमेंट में के को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन बाय के इंटू के हमें एप्सिलॉन मिलेगा। सो एबल्स लेमा की हेल्प से हमारे पास ये स्टेटमेंट आया। नाउ ये जो स्टेटमेंट हमें मिला, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, यही तो हमारा कॉची क्राइटेरियन का स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने ऊपर देखा अभी कॉची क्राइटेरियन में हमें यही स्टेटमेंट मिला था। तो यानी कि इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं, अगर हम इसे एक्सपेंड कर लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू एन प्लस वन एक्स वी एन प्लस वन एक्स देन प्लस यू एन प्लस टू एक्स वी एन प्लस टू एक्स एंड सो ऑन टिल यू एन प्लस पी एक्स वी एन प्लस पी एक्स। तो ये हमारे पास कॉची क्राइटेरियन का स्टेटमेंट आ गया है हमारे पास, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज यू एन एक्स वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये हम कह सकते हैं। तो हमने देखा आज के वीडियो में कैसे हम एबल्स टेस्ट को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एबल्स लेमा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।